आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं वो कंटिन्यूएशन में तीनों पदों के साथ चल रहा हूँ। पहले हमने ये तीनों पदों से बातचीत करी थी और आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम इन तीनों पदों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं, और ये वचन हमें क्या सिखाता है। क्या क्या सीखेंगे हम? परमेश्वर कौन है, हम कौन हैं, और ये वचन हमें क्या सिखाता है। दुनिया में बहुत सारी डर है, चिंता है, परेशानियां हैं, दुख है, अकेलापन है। लोग उलझा हुआ महसूस करते हैं अपने जीवनों में, और इस संसार में रह के इतनी सारे कष्ट, इतनी सारी परेशानियां हैं कि उन सब में रह के अपने जीवनों में वो कि संसारिक बातों में रह के वो बहुत ज़्यादा चिंताओं में रहते हैं, बहुत सारे डर में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, और परमेश्वर हमारे साथ है, और उसने पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि हम क्या करें, वो हमारी मदद कर सके। किस चीज़ के लिए मदद कर सके? हमारे डर, हमारी चिंता, हमारे झगड़े, हमारी परेशानियों के लिए, और हमें एकता में रहें और भविष्य की आशा को दें। संदर्भ में अगर हम इस अध्ययन को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बीच में 3 वचन पढ़े गए, प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय 22 से 31 तक, तो ये जो हिस्सा है ये वो बात है जब एक यरूशलेम काउंसिल हो रही थी, मतलब कि एक यरूशलेम में सभा हो रही है, और उस सभा में जो क्या बात हो रही है, चर्च पर सवाल उठ रहा है। क्या सवाल उठ रहा है? गैर यहूदी मसीहों के विश्वास के बारे में। गैर यहूदी कौन हुए? जेंटाइल्स। उनके विश्वास के बारे में ये सवाल उठ रहा है कि उनको भी मूसा की जो व्यवस्था है उसको मानना चाहिए। मूसा की जो व्यवस्था है उसको मानना चाहिए। अब यहूदी लोग जो थे उनके पास तो वचन था, और वो वचन को सुनते हुए आ रहे थे। अब एकदम से अन्य जाति के जो लोग हैं वो सुनेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, और उनके लिए बड़ा कठिन होगा वो चीज़ों को मानना, एक्सेप्ट करना, और उन व्यवस्थाओं के हिसाब से चलना जो कि कठिन थी। तो यीशु मसीह के आने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं जो यीशु मसीह ने सरल तरीके से हमारे जीवनों में लाके खड़ी कर दी, और वहाँ पर ये समय आता है कि यहाँ पर ये बातचीत हो रही है कि मूसा की व्यवस्था के मानने के लिए गैर यहूदी जो हैं, जेंटाइल्स जो हैं, जो कि मसीह विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठा है कि वो उन व्यवस्थाओं को माने। एक सेकेंड रुकिएगा, शायद कनेक्शन कट गया है, तो कैन यू स्विच ऑन योर हॉटस्पॉट? Lakshmi is saying no Zoom. Yeah. Yeah, it's okay. नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। Sorry for that, I got very It's okay. You can just keep it. माफी चाहिए, नेटवर्क के कमी की वजह से हम लोग नहीं हो पाए। हाँ, तो आगे चलेंगे हम। तो ये जो सभा है, यरूशलेम काउंसिल जो है, यहाँ पर जो है ये बातचीत हो रही है। बहुत साधारण तरीके से हमें यहाँ पे समझना है। ये कहाँ हो रही है? प्रेरितों के काम के 15वें वचन में। अब क्या आगे हो रहा है? प्रेरित जो हैं और जो प्राचीन हैं, प्राचीन कौन है? एल्डर्स। जो प्रेरित लोग हैं, जो उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने आत्मा की अगुवाई में निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि उन पर यह बोझ ना डाला जाए। किन पर बोझ ना डाला जाए? जेंटाइल्स के ऊपर। किन के ऊपर? गैर यहूदी मसीह लोगों के ऊपर। क्या बोझ ना डाला जाए? कि वो व्यवस्था को, मूसा की जो व्यवस्था है उनको माने, बल्कि उन्हें शांति में, एकता में बने रहने की बात की जा रही है। दूसरा जो पद पढ़ा गया है वो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक। ये जैसे कि हम पहले भी पढ़ रहे थे, और हम जानते हैं कि रेवलेशन जो है आखिरी किताब, और उसके बाद फिर
उसके बाद फिर हम ये जानते हैं कि ये हमारे आखिरी किताब है और जो क्या किस बारे में बात करती है, ये स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करती है। तो स्वर्ग के आखिरी दर्शन के बारे में बात करती है। और यहाँ पर जो यूहन्ना जो लिखने वाला है वो देखता है कि जीवन के जल के बारे में वो बात करता है, जीवन के वृक्ष के बारे में बात करता है और परमेश्वर के सिंहासन के बारे में वो बातचीत कर रहा है। और वहां कोई ना शाप है, ना कोई रात है, ना कोई प्रॉब्लम है, केवल क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति और आनंद है। इस बारे में हम प्रकाशित वाक्य का जो किताब है उसमें हम ये बात को देखते हैं। तीसरा जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15, 26 और फिर 16 से 7 तक में यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट इज टॉकिंग विद हिज डिसाइपल्स। क्या बात कर रहे हैं? विदा होने से पहले अपनी ये बातें कह रहे हैं कि अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। आज मेरे और आपके साथ कौन है? सहायक है। वो सहायक वो है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए भेजा है। यीशु मसीह अपने शिष्यों से विदा लेने से पहले ये बता रहे हैं कि वो सहायक को भेजेंगे। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उन्हें सिखाएगा, उन्हें बताएगा, उन्हें सच्चाई के रास्ते पे लेके जाएगा, कठिन समय में उनकी सहायता मदद करेगा। वो बड़े शौक में थे ना, उनको मतलब घबराए हुए थे, यार अब यीशु मसीह तो हमारे बीच में नहीं रहेगा, वो ऐसी बातें कर रहा है, अब हम क्या करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम चिंता मत करो, मुझे जाने दो, पहले मैं जाऊंगा, मुझे जाने दो, उसके बाद जब मैं आ जाऊंगा तो मैं किसको भेजूंगा? एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता मदद करेगा। आज से 2000 साल पहले वो सहायक भेजा था। आज भी वो सहायक हमारे साथ है और वो सहायक पवित्र आत्मा है जो हमें गाइड करता है, जो हमें सच्चाई के रास्ते पे लेके जाता है। जब हम गलत करने की कोशिश करते हैं तो वो सहायक जो है हमारी रक्षा मदद करता है कि हम सही रास्ते पर चलें। आज हम तीन मुख्य बातों पर बातचीत करेंगे। पहली बात जो ली गई है वो ये है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है जो हमारी मार्गदर्शन करता है, जो हमारी सहायता मदद करता है हमारी जिंदगी में। और इस बात को हम कैसे मान सकते हैं? वो ये कि परमेश्वर ने खुद ही कहा कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, तुम चिंता मत करो, तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब तुम अकेले नहीं रहोगे। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। वो बातें तो उसने अपने चेलों से कही, वो बात आज भी हमारे और आपके लिए भी लागू होती है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वो सहायक रख रखा है। हमें समझना यह है कि हमारे साथ पवित्र आत्मा काम कर रहा है, वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उसको अपनी जिंदगी में वो स्थान दे रहे हैं, वो जगह दे रहे हैं कि वो हमें मतलब कि वो हमें हमारे अंदर हो या हमारे कामों में हमारा सहायता मदद करे। वो सहायता करने के लिए तैयार है, क्या हम उस चीज के लिए उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? और अगर इस बात को हम उसका प्रूफ देखें, उसका या सिद्ध देखें, उसकी सिद्धता को देखें कि वचन के अनुसार ऐसे ही नहीं है कि हम यूँ कह दें कि कहने की बात नहीं हो सकती है कि साहब हमारे पास एक सहायक है, दिखाई तो दे नहीं रहा कहीं पे, तो इस बात को हम माने कैसे? तो वचन में लिखा हुआ है और वचन में सीधे यीशु मसीह ने कहा कि मैं सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, वह मेरी गवाही देगा, और अगर मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यीशु मसीह को पहले जाना है और जाने के बाद वो सहायक को भेजेगा। तो यहाँ पर हम इस बात को सिद्धता के रूप में देखते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर अगर हम एक इलिस्ट्रेशन को देखते हैं, उदाहरण को देखते हैं, तो एक बच्चा अगर अंधेरे जंगल में हो और उसका जो पिता है अपने पिता का हाथ पकड़ के चलता है तो उसे डर नहीं लगता, क्योंकि पिताजी तो साथ में है। अभी सोनू भैया चल रहे हैं और उनके दोनों बच्चे साथ में हैं, तो वो अपने बच्चों को जब लेके जाएंगे तो बच्चे जो हैं उनसे मतलब किसी भी बात से डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पिता साथ में। अब पिता जा रहा है, पिता चला गया, तो अब क्या होगा? दोनों बच्चों को थोड़ा सा डर लगेगा। ऐसे ही डिसाइपल्स जो थे वो डर गए थे, ऐसे ही मैं और आप भी डर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा हाथ पकड़कर चलता है।
आज मेरे और आपके पास यीशु मसीह एक फिजिकल रूप में नहीं है। आज मैं और आप यीशु मसीह पे पूर्ण रूप में भरोसा करते हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी यीशु मसीह को देखा नहीं फिजिकली, लेकिन उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा है और वो सहायक पवित्र आत्मा है। इसको हमें पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। गाइडेंस मांगनी है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम पवित्र आत्मा में होकर करें। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो हम पवित्र आत्मा में होकर पढ़ें। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा में होकर करें। ये कैसे करेंगे? वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। हमें केवल एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हमारे साथ पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो है। अगर यीशु मसीह पे भरोसा है, वचन पे भरोसा है, तो इस बात पे हमें भरोसा करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है। दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी। यीशु मसीह के चेलों को भी आती थी जब यीशु मसीह साथ में था, नहीं आती थी क्या? यीशु मसीह को खुद भी आई परेशानी, लेकिन सारी बातों में, परेशानी आने के बातों में, चिंता में, फिक्र में, दुख में, तकलीफ में परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने हमें नहीं छोड़ा। पवित्र आत्मा हमारे साथ कार्य करता है। तो जब हम परेशान हैं या किसी उलझन में हैं या किसी तकलीफ में हैं, तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा में होकर हमें अपने वचन को पढ़ना है। जैसे कि मैं पिछले रविवार को मैंने ये बात करी कि दो चीजें जो हैं वो आपको जिंदगी भर, आपको हर एक पास्टर, हर एक प्रचारक बताएगा, और वो दो बातें ये हैं कि प्रार्थना करना और वचन पढ़ना। ये बात हमेशा रहेगी और हर पॉइंट में रहेगी, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना, क्योंकि यही दो बातें ऐसी हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है। तो हमें प्रार्थना तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है? पहले हमें ये पता था कि हमें प्रार्थना में रहना है, पर प्रार्थना कैसे करनी है? हमें प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा में होकर। पर पवित्र आत्मा हमारे बीच में होना चाहिए, और हम इस चीज को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में होगा। आज हम यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो हमें देख रहा है। वो हमारी सहायता मदद करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। बाइबल पढ़नी है पवित्र आत्मा में होकर, फिर हमें आत्मा की आवाज भी सुननी। कभी कभी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत भी करता है, स्वप्न के रूप में बातचीत करता है, किसी वचन के द्वारा बातचीत करता है, किसी सेवक के द्वारा बातचीत करता है, हमें नहीं पता। जब भीड़ होती है, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि हम कभी कभी बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, तो अगर 500 लोग भी आए तो वहाँ पे 500 में से कोई एक जरूर होगा जो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, और वो वचन जो बांटा जा रहा है पास्टर को नहीं पता होगा कि किसके लिए है, लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा उसके लिए ये वचन, वो वचन जो बोला जाता है वो ऑटोमेटिकली वो पर्सन समझ सकता है कि वचन मेरे लिए बोला जा रहा है। इसी तरीके से पवित्र आत्मा जो है हमसे बात करता है, उसकी आवाज हमें सुनना है, उसके मार्गदर्शन में हमें चलना है। दूसरी बात हम क्या देखते हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। किसके लोग हैं हम? कैसे मान लें? हम तो नहीं मान रहे। कैसे मान रहे हैं हम परमेश्वर के लोग? हम तो अकेले रहना पसंद करते हैं, परिवार में रहना पसंद करते हैं, हमें तो नहीं अपने पड़ोसी से प्रेम। हम कहाँ से परमेश्वर के लोग हो गए? हम तो नहीं दूसरों के घर पे जाना मांगते साहब, हमें तो नहीं किसी पड़ोसी से मतलब, हमें तो नहीं किसी अपने कलीसिया के लोगों से मतलब, हम तो अपना सेपरेट अपने परिवार में रह के खुश रहना चाहते हैं, और हम क्रिश्चियन हैं। मान लोगे? परमेश्वर के लोग हैं, कैसे सिद्ध करोगे? परमेश्वर के लोग जब हैं तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, एकता में रहना है, शांति के लिए जीवन को जीना है। हम क्यों बुलाए गए हैं इस संसार में? हम बुलाए गए हैं शांति के लिए। अगर तेरे को एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल, हम तो नहीं, हम तो हमारे कोई गाल पे मार देगा तो हम झेल लेंगे क्या? पर अगर झेल लिया तो वो शांति को प्रतीक करेगा। अगर किसी ने मार दिया, मैं नहीं झेल पाऊंगा। मैं अपना खुद का अगर एक्सपीरियंस भी है, और अगर खुद की कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो मेरा ऐसा है कि मैं नहीं झेल पाता। लेकिन अगर मैं झेल नहीं पाता हूँ तो मैं परमेश्वर का लोग नहीं हो सकता। मुझे झेलना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। हो सकता है अब तक मैंने गुस्सा किया, लड़ाई करी, झगड़े करे, लेकिन मुझे कभी ना कभी तो बदलना पड़ेगा। मुझे और आपको कभी ना कभी तो बदलाव लाना पड़ेगा। तो वो जब मेरे एक गाल पे थप्पड़ पड़ेगा और दूसरा गाल जब मैं फेर दूंगा, ऑटोमेटिकली वो शांति को
दिखाएगा दिखाएगा कि कहीं ना कहीं तुम अलग किए गए लोग हो। गांधी जी ने लिखा ये बात, ये बाइबल की बात है और 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कही थी। मेरे और आपके जो भाई बहन हैं, जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, वो इन बातों को जानते नहीं। कहते थे सब गांधी जी ने 50-60 साल पहले ये बात कही थी और थोड़ा टाइम हो गया लेकिन ये बात यीशु मसीह ने कही थी कि अगर तेरे को एक गाल पे चांटा मार दे तो तू दूसरा गाल फेर दे। वो शांति को प्रतीक कर रहा है। तो हमें कैसा जीवन जीना है? एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन जीना है। अभी मैं और सोनू आ रहे थे, आपके लिए कुछ मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कह देता हूँ। वो एक एकता के बारे में उन्होंने मेरे को एक एग्जाम्पल दिया। गाड़ी में हम जब बैठे हुए थे, बोले कि मेरे बेटे का बर्थडे जो है 2 दिन बाद है और कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एंट्री नहीं हो सकती है वहाँ पर। उन्होंने उस चीज़ के प्रेम को समझ के, हम कितने लोग हैं, कितने सारे जन हैं, वो सब सुनने के बाद वो कुछ हमारे खाने पीने के लिए लेकर आए। दैट शोज द लव। अरे उन्हें क्या जरूरत पड़ती है साहब, उन्हें क्या जरूरत पड़ती है अपना पैसा खर्च करने की, लेकिन ही इज शोइंग हिज लव। अकेले थोड़ी ना, कैसे दिखा रहे हैं? ये तक भी बोल दिया कि अरे मैं गार्ड्स के लिए लाना भूल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बाद में खा लेंगे, पहले गार्ड को दे देंगे। That shows the unity, that shows the reality of the love. हम एक दूसरे के साथ जब प्रेम बांटेंगे तो हम एकता में रहेंगे। तो जब हम एकता में रहेंगे, अभी तो मेरा दूसरे पॉइंट की बात ही कर रहा हूं, जब हम एकता में रहेंगे तब हम क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के लोग। अब सिद्ध हो गया कि हम परमेश्वर के लोग हैं अगर हम एकता में रहेंगे, है ना? ईश्वर हमसे चाहता है कि हम झगड़ा ना करें, जबकि हम करते हैं, कमजोर है, कर देते हैं। कभी कभी पति पत्नी तो करते हैं कभी कभी बच्चा बेटा, बाप भी करता है, बेटा भी करता है और लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन ये सब प्रेम की बातें हैं। लेकिन हमें एकता में रहना है, हमें प्रेम में रहना है, और ये कहना हमारे परमेश्वर का है। और अगर हम इसका प्रूफ देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? प्रेरितों के काम 15 अध्याय और 22 से 31 के पद में। तो प्रेरितों ने ये लिखा है कि पवित्र आत्मा और हमने ये अच्छा समझा है कि तुम पर कोई बोझ न डालें, इससे लोग को शांति मिलेगी। अब वहां पर जो लोग थे, जो जेंटाइल्स थे, उनके लिए क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि उनको लॉ मानना है, ये करना है, वो करना है, वो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन शांति की बात के लिए जो वहां पर जो प्रेरित थे या एल्डर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पीस चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए, और अच्छा है कि वो परमेश्वर का भय माने, यीशु मसीह के मार्ग पर चले और इतनी सारी उनको समस्याएं मत। उदाहरण के तौर पर एक फुटबॉल टीम अगर एक होकर नहीं खेलती है, अगर अकेले एक व्यक्ति खेलता, क्रिकेट का उदाहरण ले लीजिए, आईपीएल है, कोई एक व्यक्ति के द्वारा मैच नहीं जीत सकते। मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, एक व्यक्ति के द्वारा हम मैच नहीं जीत सकते, हमें पूरी टीम चाहिए। और जब हमारी पूरी टीम होगी, और एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, और लेकिन ये एग्जाम्पल होने के बाद भी हम इस बात को समझते नहीं है कि एकता में रहना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक पतली सी लकड़ी ली तो उसको तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारी ले ली तो उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। वी शुड स्टे इन यूनिटी। एकता में हमें रहना है। अगर हम एकता में रहेंगे तो ही हम परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। कभी कभी छोटे मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पारिवारिक रूप में, सांसारिक रूप में, और ऑफिस में, इधर उधर, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद अपने आप को स्टेबल करना है, और कहीं ना कहीं हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर जो है हमें क्या दिखाता है, क्या बताता है? शांति की बात बताता है। तो हमें एक दूसरे पे दोष लगाने से भला ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तीसरी और अंतिम बात, हम मसीह को दूसरों तक पहुंचाने और स्वर्ग की आशा में जीने के लिए बुलाए गए। आप आईटी कंपनी में हो या कहीं अधिकारी हो, डीएम हो, सीएम हो, अधिकारी कुछ भी हो, सेवक हो, पास्टर हो, आपका मेरा एक काम है, चाहे आप कलीसिया हैं, चाहे पास्टरेट कमेटी हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री, पर अगर आप मसीह जीवन जीते हैं तो मेरा और आपका एक कार्य है। वो कार्य क्या है कि हमें दूसरों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, उसकी आशा के बारे में बताना है, और हमें वो जीवन को जीना पड़ेगा। मुझे और आपको, हम कितने हैं, हम में से कितने ऐसे हैं जो हम हर दिन या हफ्ते में एक दिन परमेश्वर का वचन किसी को बांटते हैं? हो सकता है हम ऐसे हों, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो इन बातों को भूल चुके हैं।
लेकिन वो 12 चेले जो थे यीशु मसीह के 11 बचे थे, उसके बाद पौलुस आया। अगर वो वचन को नहीं बांटते तो मैं और आप आज के वचन को, यीशु मसीह के वचन को नहीं पढ़ पाते, ना सुन पाते, ना सीख पाते। तो मेरा और आपका काम क्या है? हमें दूसरों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। हम सिर्फ खुद के लिए नहीं जिए, बल्कि हमें दूसरों को मसीह के बारे में बताना है। स्वर्ग की आशा के जीवन के बारे में हम लोग बुलाए गए हैं, ठीक है। और इस बात का अगर हम सिद्धता से इसकी बात को करें, अगर हम इस बात को वचन में देखें तो प्रकाशित वाक्य 22 और 1 से 5 में ये वचन हमें जीवन के जल के बारे में, जीवन के वृक्ष के बारे में और परमेश्वर के सिंहासन की बातों के बारे में हमें बताता है। और ये सारी बातें जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हमें सिद्धता से ये समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन हमसे ये बात कर रहा है कि हमारा ये काम है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 20वां पद में ग्रेट कमीशन की बात कही गई है और वहाँ पर ये कहा गया है, जाओ मेरे नाम से तुम चेले बनाओ। तो मैं और आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा बोझ है। उस बोझ को लेके मुझे और आपको चलना पड़ेगा। कभी ना कभी आपको जहां भी मौका मिलता है, आप परमेश्वर के वचन को, उसके प्रेम को जो आपने एक्सपीरियंस किया, उसको बांटने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के तौर पे अगर एक यात्री रेगिस्तान में पानी का स्रोत पा लेता है, पानी का स्रोत पा लेता है, उसके साथ एक ग्रुप चल रहा है और ग्रुप बहुत पीछे ग्रुप है, वो सब प्यासे हैं। अब उसको अकेले व्यक्ति को पानी मिल गया रेगिस्तान में, क्या करेगा वो? क्या करेगा? पी के छोड़ देगा, चुप रह जाएगा। अच्छा व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? सबको क्या करेगा? बुलाएगा, बताएगा, बोलेगा कि जल्दी आओ, यहाँ पर क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। क्या कर दिया उसने? उनका जीवन बचा दिया। कैसे बचा दिया? पानी से। कैसे बता के समझा के बुला के उनको। ऐसे मुझे और आपको अपने तक वचन को नहीं रखना। जीवन का जल, जीवन का वृक्ष वो यीशु मसीह है। जीवन का जल, जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। और मुझे और आपको अकेले में रेगिस्तान में पानी नहीं पीना है। रेगिस्तान क्या हो गया? ये संसार है ना। और जल कौन हो गया? जो जीवन दे रहा है, यीशु मसीह। तो मुझे और आपको इन बातों को समझना है। उदाहरण के तौर पर हम इन चीज़ों को जब एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लेन किया जाता है, सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यार एक व्यक्ति बड़ा प्यासा और रेगिस्तान में गया और उसको पानी मिला और उसने अपने ग्रुप को बुलाया और सबको पानी पिला दिया और सब लोग पानी पी के तृप्त हो गए और वो जीवित रह गए, बच गए। थोड़ी देर ना मिलता तो मर ही जाते। ऐसे ही मेरे और भाई बहन बहुत सारे संसार में हैं जो घूम रहे हैं, जिनको जीवन के बारे में नहीं पता है, असली जीवन के बारे में नहीं पता। सच्चाई है ये ऐसी कहने देने की बात नहीं है। अनंत काल के जीवन के बारे में नहीं पता है, मुझे और आपको बताना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इन 3 बातों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या है। पवित्र आत्मा भेजने वाला कौन है? कौन है? यीशु मसीह। कौन है? एकता और शांति का राजा कौन है? हमें जीवन और स्वर्ग की आशा देने की बात कौन करता है? ओवरऑल जीसस क्राइस्ट इज आवर सेंटर ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का माध्यम कौन है? यीशु मसीह। उसी ने सहायक भेजा है, वही शांति की बात करता है, वही एकता की बात करता है और वही नए जीवन और स्वर्ग की आशा देने की बात करता है। तो मुझे और आपको ये बेहतर समझना है कि यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से क्या करें? हम विश्वास करें। हमारे लिए उसने अपने क्रूस पर प्राण दिए, हमारे लिए वो पुनर्जीवित हो गया और ये सब हम भली भांति जानते हैं। और जाने के बाद अब उसने पवित्र आत्मा हमारे लिए नियुक्त किया है, जो हमारी सहायता करे, जो हमारी रक्षा मदद करे, जो हमारे जीवन में हमारे को सही मार्ग पर लेके चले और हमारे को साथ साथ लेकर चले। चाहिए कि हम पवित्र आत्मा में आगे बढ़ें। पारिवारिक रूप में पवित्र आत्मा जो है मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आज मेरे और आपके साथ पवित्र आत्मा है, इस बात को एक्सेप्ट करना है और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से भरोसा करके प्रार्थना में जीवन बिताना है, बिब्लिकल जीवन बिताना है। कोशिश करनी है कि जो काम हमें परमेश्वर ने दिया है उस काम को हम करें। संसार में रहते हुए हमें बहुत सारे काम हैं, बिजी शेड्यूल है, ये है वो है, लेकिन ये वचन, ये समय बहुत ज़्यादा कीमती है और मुझे और आपको इस वचन को, इस समय को बहुत कीमती समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर वचन के लिए कि प्रभु जी आपने हमें अपने वचन के द्वारा ये नवाजा कि प्रभु जी हम ये बात को सीख सके कि प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी पवित्र आत्मा में होकर चले। जब प्रभु जी वो सहायक हमारे साथ चलता है तो कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी दुख आए, तकलीफ आए, प्रभु जी सहायक मतलब प्रभु जी वो सहायक वो होता है जो हमें उन बातों से दूर कर सके। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम कर रहा है और प्रभु ये कलीसिया निरंतर आगे बढ़ती चली जाए, ऐसे ही हम वचन को सीखते चले जाए प्रभु जी, और आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का माध्यम मान के प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। एक बार फिर से इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।